नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही परिवर्तन होते रहते हैं और इन्हीं परिवर्तनों में कभी तो हमें अनायास ही बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी अनेक प्रकार के संघर्षों से हमें गुजरना पड़ता है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, क्योंकि यही ग्रह हमारे जीवन में कभी तो खूब खुशियां भरने का कार्य करते हैं और कभी अपने राशि परिवर्तन के द्वारा हमारे विरुद्ध में सारे के सारे ग्रह खड़े हो जाते हैं। फिर हमें रास्ता कभी दिखाई नहीं पड़ता है। अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों पर पड़ेगा। एक ओर जहां राहु एवं केतु जो 18 महीनों तक एक राशि में रहते हैं और पुनः वक्रगत अवस्था से अपनी पिछली राशियों में प्रवेश करेंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा और शनि देव का भी माह के अंत में राशि परिवर्तन होने से इन चारों ग्रहों के प्रभाव से जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन निश्चित रूप से परिलक्षित होंगे। इसी संदर्भ में आज मैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के संबंध में कर्क राशि के लिए उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। भावना प्रधान कर्क राशि अपने मन से ही संचालित होते रहते हैं। वह बुद्धि की अपेक्षा अपने भावनाओं से ही संचालित होने के कारण कभी कभी जीवन पथ पर अनेक प्रकार की परेशानियों में यूं ही घिर जाते हैं। यदि अपने मन को स्थिर कर ले, अपने विचारों पर यदि अडिग रहें तो जीवन में उन्हें खूब सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु वह तो चंद्रमा के प्रभाववश अति चंचल व्यक्ति होते हैं। और राहु एवं केतु अभी तक आपके राहु जहां लाभ स्थान में वृषभ राशि में मौजूद थे, वहीं केतु देव आपके पंचम स्थान में विद्या बुद्धि संतान के भाव में विद्यमान थे। परंतु 12 अप्रैल 2022 को राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होगा और वह राहु आपके कर्म स्थान में जहां प्रवेश कर जाएंगे, मंगल प्रधान मेष राशि में, वहीं केतु देव शुक्र की राशि में आपके सुख स्थान में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। राहु एवं केतु के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक ओर जहां यह चंद्रमा के साथ यदि इनकी कहीं युति बन जाती है तो ग्रहण दोष का निर्माण करता है, वहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाने से यह चंडाल दोष का निर्माण कर देता है। यह अत्यंत अशुभ ग्रह माना जाता है। परंतु यदि आपकी कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति हो, गोचर बस यदि कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति बन जाए तो फिर यह व्यक्ति को निहाल भी कर देते हैं। यह व्यक्ति को हमेशा ही उन वस्तुओं के प्रति आकर्षण पैदा करने का कार्य करते हैं जो उसकी है ही नहीं। आपके मन में अनेक प्रकार की तृष्णाएं, इच्छाएं, सपने जागृत करने का कार्य ये राहुदेव करते हैं और कभी कभी व्यक्ति को भ्रमित करने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि यह तो छाया ग्रह है, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता राहु एवं केतु की यह जिस भाव में बैठते हैं अथवा जिस ग्रह के साथ इनका संबंध बनता है, यह उसी के अनुरूप अपना फल देने लग जाते हैं और यह एम्पलीफायर का कार्य करते हैं। अतः उस भाव से संबंधित फलों में यह निश्चित रूप से अत्यधिक वृद्धि करने का कार्य करते हैं। यदि आप लॉटरी से, सट्टे से, जुए से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं, राहुदेव आपके लिए अत्यंत पूज्य माने जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी राहुदेव की अत्यंत प्रशंसा प्राप्त है, क्योंकि आपके समर्थन में हवा बनाने का कार्य तो राहुदेव ही करते हैं। यह तो कूटनीति के देवता माने जाते हैं और कहा गया है कि अभिष्ट कार्य सिद्धयो गृहे सुख स्थिति भवेत अचंचलार्थ संचयाः छितो प्रसिद्ध कीर्तियः। अर्थात यदि राहु अच्छे भाव में स्थित हो जाए, अच्छे भावेश के साथ इनका संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को राजा के समान फल देने लग जाता है और व्यक्ति को जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान,
अनेक प्रकार से धन की भी प्राप्ति होती है। अब जहां तक कर्क राशि के 10वें कर्म स्थान में राहुदेव के संबंध में पुनः ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि प्रथमे 10वें धर्मे चंद्रादधि भवे तमः, प्रथमे 10वें धर्मे चंद्रादधि भवे तमः, बाल्यकाले सुखी सौ स्याद वृद्ध काले महाधनी। अर्थात यदि कुंडली में चंद्रमा से 9वें 10वें एवं प्रथम भाव में राहुदेव का संचरण होता है अथवा राहुदेव रहते हैं, तो व्यक्ति का जहां बाल्यकाल सुखी रहता है वहीं उसका वृद्धावस्था निश्चित रूप से राजा के समान होता है। कर्म क्षेत्र में राहुदेव अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं। यह व्यक्ति को कभी भी बैठने नहीं देते हैं, कर्म क्षेत्र में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। और व्यक्ति यदि कार्य करता रहे तो फिर उसे सफलताएं तो यूं ही प्राप्त हो जाएगी, परंतु थोड़े से अपने अहंकार पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि आपको अपने कर्म क्षेत्र में सीनियर बॉस के साथ कभी कभी मतभेद की संभावनाएं बन जाएंगी। अहं का टकराव होने से आपके बने बनाए हुए कार्य भी रुक जाएंगे, क्योंकि यह तो कभी कभी मन में द्वंद्व पैदा करने का कार्य करता है या व्यक्ति को भ्रमित करने का कार्य करता है। परंतु अपने मन पर यदि नियंत्रण आप रख लेते हैं तो निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में आपको खूब उन्नति होगी। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, उसमें सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी, तो अब वह दिन खत्म हो गए। आपको निश्चित रूप से इन 12 अप्रैल के बाद राहुदेव का जो ही राशि परिवर्तन होगा और वह आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, फिर एक और जहां नौकरी में परिवर्तन के लिए आपने जो कोई भी सोच रखा था उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी और नए नौकरी की भी संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। केतुदेव आपके चतुर्थ स्थान में संचरण कर रहे हैं, अतः शुक्र की राशि में बैठकर केतुदेव भूमि भवन वाहन सुख तो आपको खूब देने का कार्य करेंगे, परंतु सुख के लिए केतुदेव बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देते हैं। राहु जहां व्यक्तियों को अर्थ से जोड़ता है, आपके मन में इच्छाएं जागृत करता है, वहीं केतुदेव व्यक्ति को विरक्ति की भावना देने का कार्य करते हैं। अतः चतुर्थ स्थान में केतुदेव के प्रभाव बस आपको हमेशा ही सब कुछ रहने के उपरांत भी मन खाली खाली सब प्रतीत होगा। अपने परिवार की हमेशा ही चिंता आपके मन में आती रहेगी। एक अनजाना सा डर अपने परिवार के संबंध में हमेशा लगा हुआ रहेगा। यह मन को थोड़ा अस्थिर करने का कार्य करता है, परंतु भौतिक सुखों में कमी करने का कार्य यह नहीं करेगा। राहुदेव वृषभ राशि से जैसे ही मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो मंगल ग्रह भी मजबूत अवस्था में आ जाएंगे और मंगल आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वह तो आपके पंचम त्रिकोण एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। अतः मंगल यदि मजबूत होंगे तो आपको जहां संतान सुख, छात्रों को शिक्षा, प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं कर्म क्षेत्र में भी आपको अनेक प्रकार के मन में सोचे हुए कार्य पूर्ण होने के आसार दिखाई पड़ने लगेंगे और आप उस दिशा में आगे बढ़ चलेंगे। दरअसल राहुदेव अभी कृत्तिका नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव होते हैं और सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं। परिणामतः यदि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रख लें, कुटुंबों के साथ यदि किसी भी प्रकार की मतभेद की स्थिति न उत्पन्न होने दें, तो निश्चित रूप से फिर आपकी अचल संपत्ति में राहुदेव खूब वृद्धि करने का कार्य करेंगे। आप अपने कर्म के बदौलत खूब धन भी प्राप्त करेंगे। पुनः राहुदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा और वह भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो जिसके स्वामी शुक्रदेव को माना जाता है और शुक्रदेव आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। अतः भरणी नक्षत्र में आकर राहुदेव आपको धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान अत्यधिक देने का कार्य करेंगे।
आपके हर प्रकार के सपने, आपके हर प्रकार की इच्छाएं जो भौतिक सुखों की तरफ आपको ले जाता हो, उसमें निश्चित रूप से सफलताएं देने का कार्य करेंगे। पुनः राहुदेव का अंत में केतु के अश्विनी नक्षत्र में संचरण होगा, और केतु तो राहु के मित्र माने जाते हैं। अतः इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से फिर आपके सुख में अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह राहु एवं केतु का संचरण कर्क राशि के लिए अनेक क्षेत्रों में सफलतादायक रह सकती है। आपके व्यापार में, आपके नौकरी में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके किसी भी प्रकार के रुके हुए रास्ते अब पुनः खुल जाएंगे और उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। परंतु अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ आपको अपने प्रत्येक निर्णय को थोड़ा सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि यह तो भ्रमित करने का भी कार्य कभी कभी राहुदेव करता है। परंतु यह सारी बातें आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है। आपके जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, आपके किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रहे हैं, इसके आधार पर ही यह सारे भविष्य फल आपके लिए मायने रखते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।